हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी आपके पार्टनर इस टाइम राइट नाउ आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे कि आपके पार्टनर इस वक्त आपसे क्या छुपा रहे हैं। वो इस वक्त क्या चाहते हैं कि आपको पता ना चले उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, या वो जो हाइड कर रहे हैं हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। आप क्रश के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, और मतलब कि अपनी लाइफ में आपका एक क्रश है या तो कोई स्पेसिफिक पर्सन है, मेरे हस्बैंड है आपका, ठीक है, आपकी वाइफ है, आप देख सकते हैं। सेपरेशन में हैं आप लोग, नो कांटेक्ट में हैं, आप देख सकते हैं। ब्रेकअप सिचुएशन है तो आप देख सकते हैं। तो मैं पर्सन बोलती हूँ, ठीक है, ये आप लोग अपने पार्टनर के लिए किसी भी, कोई क्रश है, कोई आपकी लाइफ में है, कोई आपकी लाइफ से नहीं है। अगर आपसे स्टोरी लाइन रेजोनेट कर रही है तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, साइंस में इसलिए नहीं बताती, वैसे मैं जो मुझे स्पेसिफिक कोई साइन दिखता है तो फिर भी मैं बोल देती हूँ। जो मुझे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही होती है मैं वो आपको बता देती हूँ। अदरवाइज सारे साइंस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, सारे साइंस आपको मिलेंगे इस रीडिंग में, क्योंकि हमारे बर्थ चार्ट में भी सारे साइंस होते हैं। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। आपके पार्टनर राइट नाउ आपसे इस वक्त क्या हाइड कर रहे हैं, लेट्स सी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है तो वो देखते हैं वो क्या बात है जो आपके पर्सन आपसे इस वक्त छुपा रहे हैं। वो नहीं चाह रहे इस वक्त आपको पता चले, सॉरी। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? तो आपसे क्या छुपा रहे हैं? हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आपको नहीं पता ये पर्सन साइलेंट क्यों है, क्यों एक्ट नहीं कर रहा, क्यों बात नहीं कर रहा, क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है। कुछ आप लोग के बीच कंप्लीशन आया, उसके बाद से एक साइलेंट एनर्जी चल रही है। मतलब कि पर्सन एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हुआ हुआ है, बहुत एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी। आप नहीं जानती पर्सन आपके लिए राइट नाउ क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा होगा। इतना कुछ हो गया, जो भी सिचुएशन थी यहाँ पर, जो कुछ भी हुआ इस रिश्ते में, ये पर्सन क्या सोच रहा होगा। बस आपके माइंड में ये, इस पर्सन का इस बिहेवियर को देख के लगता है कि ये पर्सन एक एटीट्यूड वाला पर्सन, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, अपने ईगो को डाउन नहीं करना चाहता। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है। लेकिन ये पर्सन खाली ईगोस्टिक नहीं, एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी भी है। पर्सन अपनी लाइफ की चीज़ें आपसे हाइड करता है, छुपाता है। ठीक है, एक मिस्टीरियस एनर्जी में रहता है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग साइन है, ये हो सकता है आपके पर्सन के। ठीक है, क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। मेरे व्यूअर के पर्सन यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है? मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर से क्या हाइड कर रहे हैं? ओके, ये पर्सन अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है एंडिंग के बाद। ठीक है, यहाँ पर अब जैसे अब डिसीजन मेकिंग की टाइम है। ठीक है, बहुत कुछ हो चुका है आप लोग के रिलेशनशिप में। ये पर्सन खुद को जैसे होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। पैशन है इस कनेक्शन में, इंटरेस्टेड है, अभी भी आपकी तरफ पैशन रखता है। लेकिन सिचुएशन आप लोग की एंड हो चुकी है, बहुत बुरे तरीके से कोई एंडिंग हुई है। कुछ कंप्लीशन मैंने पहले ही देखा था, कुछ कंप्लीट हुआ आप लोग के बीच, कोई ना कोई एंडिंग आई है, कुछ ना कुछ खत्म हुआ है आप दोनों के बीच। लेकिन ये पर्सन आपको शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाला बोर्ड लगा के बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे शो कर रहा है मुझे कोई परवाह नहीं है या मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये जैसे कि बढ़ आगे रहा है, देख पीछे रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या एक्ट कर रहे हैं। पीछे की तरफ देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं। आपको स्टॉक करना, सर्च करना, मतलब कि आप चेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी इसके पीछे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। खुद को होल्ड करके, कंट्रोल करके बैठा हुआ है, एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में बैठा हुआ है। ठीक है, इस एंडिंग का पेन इस पर्सन को भी है, क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं ये भी कनेक्टेड रहा है बहुत टाइम तक, लेकिन आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाया। ये सिचुएशन एंड भी यूँ हुई है क्योंकि कुछ डिसाइड नहीं कर पाया। मतलब कि अपने ये खुलकर, मतलब एक होता है ना कि बंदा एक्शन लेता है, बंदा डिसाइड करता है, कुछ एक्ट करता है, वो वाली एनर्जी नहीं है। ठीक है, इस पर्सन के अंदर
ये हाइड कर रहा है कि ये पर्सन अभी भी देख रहा है कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये हाइड कर रहा है इस पर्सन की लाइफ में। अगर ये आपको शो कर रहा है मैं खुश हूँ, बैलेंस हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई है, बहुत से ऑप्शन हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन अभी भी देख रहा है कि आप इस पर्सन को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप इसकी लाइफ में आप इसको चेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक एंडिंग के बाद ये पर्सन खुद एक स्टेप नहीं लेना चाह रहा, खुद को होल्ड करके कंट्रोल करके बैठा हुआ है। अभी भी यहाँ पर पैशन और अट्रैक्शन है आपकी तरफ इस रिश्ते में, ठीक है। इस पर्सन का इंटरेस्ट है अभी भी इस रिश्ते में। ये पर्सन ये चीज़ हाइड कर रहा है, मतलब कि अपना इंटरेस्ट शो नहीं करना चाहता, आपको पता नहीं चलना चाहिए ये पर्सन इंटरेस्टेड है आप में। ये चीज़ छुपाना चाहता है कि आपको ना, आपको इस बात का ना पता लगे कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है इस रिश्ते में। आपके आपसे जो अटैच है वो एनर्जी इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रही है। 10 ऑफ कप्स देखें, ड्रीम देख रही है, मतलब कि ये पर्सन या तो फैमिली बनाना चाह रहा, ट्राइपॉड हिल गया था सारा, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पे या तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ड्रीम देख रहा है, 10 ऑफ कप्स के, जैसे अपनी फुलफिलिंग फैमिली के, मैरिज के, कमिटमेंट के, ठीक है। अपनी लाइफ में ये, अपनी ज़िंदगी में ये पर्सन जैसे आपको लेकर फील कर रहा है, अगर आप इस पर्सन की लाइफ में होते, अगर आपके साथ ये पर्सन कुछ प्लान करता या राइट टाइम पे डिसीजन लेता या राइट टाइम पे आपके लिए कोई स्टेप लेता, कोई स्टैंड लेता, या आपको राइट टाइम पे अंडरस्टैंड करता, ठीक है। मतलब कि जिस तरीके से इसने बिहेव करा वैसा ना करता, आपको समझने की कोशिश करता, तो आप एक फैमिली मटेरियल पर्सन है, आपके साथ फैमिली अच्छी बन सकती थी, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। ये आपको एक फैमिली ओरिएंटेड देखता है, आप अपनी फैमिली में बिजी रहते हैं, आप अपनी लाइफ मतलब कि आप और लोगों जैसे नहीं है, आपका ध्यान फजूल की चीज़ों में नहीं है, आप एक फैमिली, आप फैमिली मेल या फैमिली फीमेल की तरह है, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग एक पर्सनालिटी जो एक फैमिली बनाना जानते हैं, जो सोसाइटी को जानते हैं, जो अपने जैसे जैसे एक मतलब कि जो आपके रीति रिवाज होते हैं, जो आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो कल्चरल लोग होते हैं, जो कल्चर को फॉलो करना जानते हैं, आप उस टाइप के इंसान हैं। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। बिल्कुल, ये पर्सन जैसे कि आपको मैरिज मटेरियल दिखता है, काफ़ी इमोशनल दिखता है, आपको लेकर सोच रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं कर सका ये पर्सन, ठीक है। ये चीज़ हाइड कर रहा है, ये जानता है ये आपको जस्टिस नहीं दे सका, ये जानता है इसने आपके साथ बैलेंस नहीं करा, ठीक है। और ये भी जानता है कि ये आपको लेकर सोच रहा है कि आपको डाउट्स होंगे अब इस पर्सन के ऊपर, आप जैसे मतलब कि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, अब आप इस सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे आप वापस, ठीक है। आपको लेकर ये सोच रहा है क्योंकि इसने आपको बैलेंस नहीं दिया, इसने आपके साथ शायद एक बार नहीं आपको कई बार बैक स्टेप करा, आपके साथ धोखा किया, आपके साथ झूठ, क्योंकि आपकी इमोशनल साइड इस पर्सन को वैल्यूएबल नहीं लग रही थी पास्ट में, ठीक है। अब जिस इमोशनल साइड को आपकी वैल्यू दे रहा है ये पर्सन, पास्ट में यही इमोशनल साइड आपकी इमेच्योरिटी में काउंट कर रहा था कि आप बेहद इमेच्योर हैं। इस पर्सन के माइंड में चल रहा होगा आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं है किसी भी तरीके की, मतलब कि आपके साथ कोई क्या सोचे, क्योंकि आप एक इमेच्योर पर्सन है, आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं है। द मून की एनर्जी है बहुत ज़्यादा इल्यूजन, डाउट्स, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, जस्टिस ना होने की वजह से। क्या हाइड कर रहा है ये पर्सन और इस वक्त, द मून, 4 ऑफ कप्स। आपने इस पर्सन को मैरिज ऑफर किया था जिसको इस वक्त बर्डनसम लग रहा था, आप इससे कमिटमेंट ऑफर करना चाहते थे, आप मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत सीरियस थे। इसने पास्ट में आपको रिजेक्ट क्यों किया कि आप इसको बर्डन की तरह लग रहे थे पास्ट में, इस पर्सन को एक स्ट्रेस हो रहा था इस सिचुएशन का, ये आपके साथ कमिटमेंट उस टाइम मैरिज कमिटमेंट की तरफ नहीं, इसने आपको पास्ट में जो बैक स्टेप किया आपके सोच को देख कर किया, क्योंकि आप बहुत एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन थे, आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट डिमांड कर रहे थे, इस पर्सन से फ्यूचर डिमांड कर रहे थे, और इस पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बर्डनसम लगी, मतलब कि स्ट्रेस नहीं उठा सकता था पास्ट में, इस पर्सन ने आपको एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। इसने अपनी ज़िंदगी में आपको वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जो आप रिस्पॉन्स चाह रहे थे, ये चीज़ इस चीज़ को हाइड कर रहा है कि यहाँ पर जो आप ऑफर कर रहे थे वो एक बहुत सॉलिड और मतलब कि सॉलिड और ऐसा ऑफर था कि इस पर्सन को उस टाइम सोचना चाहिए था, ठीक है। वेट, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। आप पास में एक्शन ले रहे थे इस पर्सन की तरफ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप नहीं ले रहे,
आप पास्ट में बहुत ज़्यादा एक एक्शन ओरिएंटेड की तरह थे। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल आप बैलेंस करना चाह रहे थे, इस पर्सन का ध्यान आप पे नहीं था और ऑप्शंस पे था और कप्स पे था। ये पर्सन पास में आपको वो वैल्यू वो वर्थ नहीं दे रहा था, या वो आपको मतलब कि इस पर्सन की पास्ट में इस पर्सन की नज़र में आपके ऑफर की कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ बर्डन सम एनर्जी के अलावा, इस पर्सन को स्ट्रेस के अलावा उस ऑफर में कुछ भी नहीं दिख रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा जैसे डीप डाउन सोल सर्चिंग कर रहा है, इसको समझ में आ रहा है आप क्या ऑफर कर रहे थे, आप किस चीज़ के लिए इसका वेट कर रहे थे। जब ये और लोगों में बिजी था, ये और चीज़ों में बिजी था, जो इसका था वो इसका वो रियल था जो आप ऑफर कर रहे थे। जिधर बिजी था वो एक टेम्परेरी चीज़ें थी, ठीक है, एक टेम्परेरी एक पॉइंट पे इसकी इसकी प्लेट भरी हुई थी, टेम्परेरी था सब कुछ, उधर कुछ भी सॉलिड नहीं था, उधर कुछ भी परमानेंट नहीं था। जो आप दे रहे थे वो परमानेंट था, मतलब कि एक वैल्यू समझ में आ रही है, वो स्ट्रेस नहीं था, वो एक परमानेंट इंसान के माइंड में सेट हो जाए कि हाँ ये मेरा पर्सन है, ये मेरा कनेक्शन है। आप इस तरीके का कुछ ऑफर कर रहे थे। लेकिन जो टेम्परेरी चीज़ें थी, आपके पार्टनर को उस टाइम इंटरेस्ट उसमें बना हुआ था, तो आपके पर्सन ये चीज़ हाइड कर रहे हैं कि आपके ऑफर की वैल्यू और वर्थ आपके पार्टनर को इस टाइम फ्रेम पे समझ आ रही है। ये पर्सन ये भी रियलाइज़ कर रहा है इसने आपका ट्रस्ट खो दिया है, ठीक है। इसने अपने जो आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, जो आपने इस पर्सन से, ये पर्सन जानता है, ये जो इसने बार बार आपको बैकस्टेम करा, या आपने मल्टीपल टाइम इस पर्सन को चांसेस दिए कि ये पर्सन समझ जाए, ये इस चीज़ को बैलेंस कर ले, लेकिन इसने हमेशा आपको जैसे हर्ट करा, पेन में डाला। तो इस पर्सन को इस वक्त आपके ऑफर की वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है, आपके ट्रस्ट की वैल्यू समझ में आ रही है, आप इस पर्सन को प्रोवाइड क्या कर रहे थे उस चीज़ की वर्थ समझ में आ रही है। लेकिन ये पर्सन अभी भी चाह रहा है कि आप इसको चेस करें, आप इसको फॉलो करें, आप इस कनेक्शन को बनाने की और कोशिश करें, मतलब कि मजीद और जितनी कोशिश कर चुके हैं उतनी मजीद और करें, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी में है कि मतलब कि आप क्या और कर सकते हैं, और देखना चाहता है, ठीक है, आप और कितनी एफर्ट कर सकते हैं, आप और कितना पोटेंशियल रखते हैं इस रिश्ते में एफर्ट करने के लिए। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्रेक हुई भी हो सकती है, आप लोग की एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, ठीक है, हीलिंग की नीड है इस रिलेशनशिप में इस वक्त। टावर मोमेंट से गुजरा ये कनेक्शन, या तो आप लोग के बीच चीज़ें एंड कम्प्लीटली हो चुकी हैं, यहाँ पर जजमेंट, ठीक है, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, सैंडिंग के बाद आपको समझ में आया इस रिश्ते में फंसे रहने का कोई बनता नहीं है, मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा डीप सोल सर्चिंग करी इस टावर के बारे में, आपको समझ में आया कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर आप 10 साल भी लगा देंगे इस इंसान पे, इस प्रॉब्लम पे, इस टावर को बार बार आप बिल्ड करते हैं, मल्टीपल टाइम आपने टावर को बिल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन एक अवेकनिंग स्टेज है, आपको समझ में आ रहा है कि आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, आप ये काम अपने सेल्फ पे कर सकते हैं, अपनी ज़ात पे कर सकते हैं। ये पर्सन समझ रहा है इस टावर मूवमेंट के बाद आपके अंदर कोई चेंज है, ठीक है, आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, ना कि इस रिश्ते पे। इस पर्सन को लगा था ये जो टावर हिट करा है, आप इसके बाद दोबारा इसको चेस करने लग जाएंगे, कुछ टाइम बाद आप इसको फॉलो करने लग जाएंगे, आप दोबारा इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे, जो कि आप नॉर्मली करते थे हमेशा से, ठीक है। लेकिन अब आप अपनी हीलिंग पे ध्यान देने, इस टावर के बाद आपकी एक अवेकनिंग स्टेज है, ये पर्सन समझ रहा है, ये चीज़ हाइड कर रहा है कि आपके अंदर एक चेंज नोट कर रहा है, किसी तरीके का चेंज आया आपके अंदर, कुछ आपके अंदर जैसे एक चेंजिंग है। पास्ट में वो चेंज नहीं था, लेकिन अब वो चेंज आया है। शायद पास्ट में बहुत बार मल्टीपल टाइम एक टावर हिट करा है, लेकिन आपने बार बार उस टावर को रिक्रिएट करने की कोशिश करी है, इस रिश्ते को दोबारा एक रीबर्थ देने की कोशिश करी उस टावर के बाद भी, लेकिन अब आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर का है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हुआ है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब कि अपनी जगह से हिलने वाला मूड नहीं है, ठीक है। ये हील होना चाह रहा है इस सिचुएशन से, कमोडिटी की तरफ मूव करना चाह रहा है, फिलहाल कुछ टाइम के लिए लेट गो करना चाह रहा है इस सिचुएशन को, इस सिचुएशन से निकलना चाह रहा है, इस सिचुएशन के बारे में सोचना नहीं चाह रहा है, क्योंकि जो आप समझ रहे हैं कि एंड इस पर्सन को, अगर आपको इस मतलब कि आप आदी हो चुके थे इस टावर मूवमेंट पे, जो आपके पर्सन को इस वक्त पेन फील हुआ है, जो एंडिंग का दर्द फील हुआ है, वो आपको इतना नहीं हुआ, क्योंकि आप नॉर्मल आपने इस टावर मूवमेंट की इस पेन को बहुत बार मल्टीपल टाइम आपने जैसे बेयर करा है, आपने बहुत ज़्यादा इस पेन को आपने समझा है, आप इससे इस डिप्रेशन से, इस पेन से बहुत टाइम बार गुजरे हैं, तो आपको समझ में आ गया ये नॉर्मल है पेन, क्योंकि ये नॉर्मल रहता है, क्योंकि इस पर्सन का तो यही चलता रहता है। आप इस डिप्रेशन से गुजरते गुजरते इन सब चीज़ों के आदी हो चुके हैं, आपके पर्सन बेहद हर्ट हुए हैं, बैक स्टेपिंग सा फील हुआ है आपके पार्टनर, क्योंकि आपका अंदर इस टावर मूवमेंट के बाद कुछ चेंज है,
आपकी लाइफ में कोई चेंज आया है, आपने अपने बिहेवियर में चेंज करा है, आपने अपने पैटर्न में चेंज करा है, किसी तरीके में आपने खुद को बदला है, ठीक है। ये टावरमैन के बाद ये अपने आप को हील करना चाहता है, ये फिलहाल के लिए इस सिचुएशन को लेट गो करना चाह रहा है। ईगो में है, ईगो सेल्फ में है, अभी भी चाहेगा कि आप चेस करें, अभी भी चाहेगा कि आप अप्रोच करें, अभी भी चाहेगा कि आप इस रिश्ते को बिल्ड करने की कोशिश करें, चाहे गलती इसकी ही क्यों ना थी, ठीक है। लेकिन अपनी गलती मिस्टेक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जानता है मिस्टेक इसकी, ये जानता है कि आप ट्रस्ट नहीं करते अब, ठीक है। ये जानता है ये इस रिश्ते की जो वैल्यू थी, जो वर्थ थी, इसको लेट समझ में आई है, ठीक है। इस वक्त मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहा है ये पर्सन? मून बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, इस रिश्ते को खोने का डर आपके पार्टनर में भी है। ये डर ये पर्सन हाइड कर रहा है कि इसको भी डर है कि ये रिश्ते को खो चुका है, ऑलमोस्ट ये रिश्ता खो चुका है, ठीक है। इस पर्सन को नहीं पता, जैसे डाउट है ये रिश्ता हील होगा या नहीं होगा। इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, लेकिन ये पर्सन ईगो से डील कर रहा है, ठीक है। अभी भी एक सेल्फिश पर्सन की तरह बना हुआ है, अपने सेल्फ पे ज़्यादा फोकस दे रहा है, एंडिंग फील कर रहा है। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ये एम्परर बहुत ज़्यादा पेन बेयर कर रहा है, पेन इसके अंदर पेन है, ठीक है। ये यहाँ पर अब या तो ये जो सब कुछ हुआ इसकी फैमिली की वजह से हुआ, कास्ट कल्चर की वजह से हुआ, रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से हुआ, फैमिली यहाँ पर आपके लिए एग्री नहीं हो पा रही थी, या फैमिली से बात नहीं कर पाया, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे उसकी वजह से, या फैमिली किसी मेंबर की वजह से यहाँ पे कोई एंडिंग आई है, ठीक है। लेकिन आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। आपके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है, आपको लेकर बहुत ज्यादा डीप डाउन सोच रहा है, जिस वजह से इसने आप ये सब कुछ टावर क्रिएट हुआ है उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। आपका लास्ट आप लोग की क्या कम्युनिकेशन हुई, क्या कन्वर्जेशन हुई, वो चीज़ इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली चल रही है। ये पर्सन ये नहीं जानता ये रिश्ता अब इसकी ज़िंदगी में और रहेगा या नहीं रहेगा, आपके साथ आगे फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं। फेयरफुल है, इसको नहीं पता, बहुत ज़्यादा फेयर्स डर्स, बहुत सी चीज़ें हिडन ट्रुथ इसके सामने आ सकते हैं, इसको नहीं पता ये रिश्ता हील होगा या नहीं होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रबन बना हुआ है, जानता है गलती इसकी है, समझ चुका है, इस चीज़ का पेन भी फील कर रहा है, क्योंकि जब गलती अंडरस्टैंड कर रहा है तभी तो बैकस्टेपिंग और एक पेन, एक एंडिंग फील कर रहा है, इसको दर्द तभी फील हो रहा है क्योंकि अपनी गलती समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है इसने अपनी फैमिली की वजह से किया, बहुत फैमिली में बिजी था, बहुत अपने काम और कैरियर में बिजी था, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी था, कुछ ना कुछ फैमिली मेंबर्स की वजह से कोई फैमिली में कोई एक्सेप्ट नहीं करता आपको, कुछ यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसका रीजन इसकी फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, ठीक है। टावर, जो लास्ट टावर आया, ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जो लास्ट में कम्युनिकेशन हुई, जो कन्वर्सेशन आप लोग की चली, उस चीज़ को लेकर इसके माइंड में कंटिन्यूसली रिपीटेड वे में चलती रहती है। ये पर्सन अभी साइलेंट है, बहुत ज़्यादा स्टबन बना हुआ है, अपने आप को हील करना चाह रहा है, लेकिन ये नहीं जानता इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। ये चाहे तो ये रिश्ता संभल सकता है आपके पर्सन, ठीक है, अगर आपके पार्टनर चाहे तो, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, एरिस हो सकते हैं, लियो हो सकता है स्ट्रांगली, ठीक है। स्टैग्नेंट हुआ हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप की एनर्जी, बिल्कुल इमोशनली हीलिंग चल रही है, आप लोग की रिलेशनशिप की एनर्जी इस वक्त स्टैग्नेंट हुई हुई, ठीक है। बहुत ज़्यादा विजडम, जैसे रियलाइज करना सिचुएशन के बारे में, सिचुएशन ऐसी क्यों हुई, आपको भी समझ में आ रहा है, आपके पार्टनर को भी, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल, आप अपने इमोशंस को लेकर होल्ड बैक कर वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, इस सिचुएशन में क्या होगा आप नहीं जानते। जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो चुके हैं, स्टक हो चुके हैं, ये पर्सन स्टेबिलिटी पे काम कर रहा है, लेकिन एक विजडम गेन हो रहा है, इस पर्सन को जैसे नॉलेज गेन हो रही है, एक नॉलेज मिल रही है, ठीक है। ये स्टकनेस, जैसे ये जो टाइम आपको स्टक लग रहा है, ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ये टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, आपके पार्टनर को कोई ना कोई जैसे समझ आ रही है, जैसे एक नॉलेज मिल रही है, हेरोफेंट की एनर्जी, आपके पर्सन किसी तरीके से जैसे एक अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस सिचुएशन की नौयत क्या है, सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट और डिफरेंट क्यों हो चुकी थी, आप लोग के बीच ऐसा क्या हुआ था, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपको अभी क्या करना चाहिए राइट नाउ। आपके पार्टनर खौफ रखते हैं, डर है इस रिश्ते के लूज कर जाने का, इसको आपके पर्सन को भी नहीं पता ये रिश्ता हील हो सकता भी है या नहीं हो सकता है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस, आपके अंदर एक पीस आ चुका है, पेशेंस आ चुका है, आप इमोशनली ओपन अपनी होते हैं, बात भी होती तो इमोशनली अपने इमोशंस को नहीं दिखाते आप, मतलब कि आप अपने अपने फ्रूट्स का वेट कर रहे हैं, आपको लगता है आप एक राइट पे थे, आपको आपका जस्टिस मिलेगा। मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए? अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करें, ठीक है, अपने आप को हील करें, अपनी कॉन्फिडेंस एनर्जी पे काम करें, टेम्पटेशन मतलब कि यहाँ पर टॉक्सिसिटी से, कोडिपेंडेंसी से बचें, ठीक है। कोडिपेंडेंसी, थ्रोट चक्रा, आपका यहाँ पर थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे आप साइलेंट हो चुके हैं ना, थोड़ा सा थ्रोट चक्रा भी आपका ओपन नहीं हो पा रहा, उस पर भी वर्क करें। अथॉरिटी,
आप मजबूत रहें, एक अथॉरिटिव एनर्जी में रहें, आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा द वेटिंग गेम, यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग है, वेटिंग गेम चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपको राइट टाइम का वेट करना है, कुछ भी नहीं करना है, इस रिश्ते में एक सही टाइम का इंतजार करना है। डेस्टिनी, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डेस्टिनी का रोल है, डेस्टिनी आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है, यहाँ पे जो भी कुछ भी हो रहा है ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, डेस्टिनी यहाँ पर आपको अब सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो आपने यहाँ पे लेसन सीखे, आपने लर्निंग करी और आपके पर्सन ने भी करी, आपके पर्सन स्टैग्नेंट ज़रूर है, लेकिन मतलब कि एक बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ काम चल रहा है, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, एक विजडम गेन हो रहा है इस सिचुएशन के बारे में। आपको अब सब्र करना, पेशेंस करना आ चुका है, पहले आप पेशेंस आपके अंदर नहीं था, आप सब्र नहीं था, मतलब कि आप रश करते थे, सिचुएशन को समझना चाहते थे, सॉल्व करना चाहते थे। अब आपको लगता है सब चीज़ें टाइम से अनफोल्ड हो जाएंगी, ठीक है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, एक टेम्पटेशन वाली एनर्जी मत जाइएगा, एक टॉक्सिसिटी में वापस मत जाइएगा, चेज मत करिएगा, पुरानी गलतियों को रिपीट मत करिएगा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।